क्यों जाओ। आज मेरे ससुर जी का बरसी है और यहाँ पे हस्बैंड जी फूल चढ़ा रहे हैं। फूल लाए थे। क्यों? दादा को नमस्ते कर दो। दादा को नमस्ते पहले करो। जाओ जाओ दादा को नमस्ते करो। बोलो मैं बहुत आगे बढ़ूं, मैं बहुत पढ़ाई करूं, बहुत आगे बढ़ूं। चलो हाँ दे दिए, इधर चढ़ा दे, यहाँ रख दो ना। चलो थोड़ा दिखा दो पापा का फोटो। कितना साल हो गया ना? 5 साल ना? 5 साल ना? कितना साल हुआ बता? 4 साल या तो नहीं 5 साल। 5 साल ना? 6 साल? 6 साल हुआ है। आज ससुर जी का बरसी है। अब देखते हैं, अभी फूल चढ़ाए हैं। पकड़ना नहीं ऐसा पकड़। हाँ हाँ उसको मालूम है जी। पप्पी दे देगा। देखो गिरा ना दे। हाँ उसको। अरे वाह, अभी दादा रहते तो फोन करते कि रोज फोन करते। ये क्या है? चला आ जाओ। पे भी फूलता है। पता चलेगा दादा से बात करने लगा बुब्बू। ऐसा मुंह खोला हुआ क्यों? मुंह बंद करो। क्लोज करो। क्यों मुंह बंद कर? मक्खी घुस जाएगा। नमस्ते कर लो। नमस्ते बोलना सिखाओ उसको। नमस्ते नहीं करते, नमस्ते बराबर वाले को करते। हाँ हाँ प्रणाम बोलते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राइट ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो पहले के ब्लॉग में आपको दिख गया होगा कुछ चीज़ें, तो इसके बाद का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। तो ये दोपहर हो गया, वो वीडियो मेरा सुबह का था, सुबह। अभी मैं फिर से दोपहर में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को दिखा, आज मेरे ससुर जी का 28 जुलाई बरसी है आज के दिन, और 6 साल हो गया है पूरा आज। लेकिन कैसे वक्त बीत जाता है पता नहीं चलता है। और आज ऐसी चीज़ें हुई है ना कि मैं वाकई में सोचती हूँ कि नहीं, ससुर जी मुझे कहीं से तो देख रहे हैं। रियली बात है, क्योंकि क्या हुआ ना कि मुझे हमेशा याद रहता है 28 जुलाई को उनका, मेरा मतलब कोई भी किसी का भी कुछ है जो मेरे आँख के सामने होता है तो मुझे वो चीज़ें याद रहती है। मेरा है ये चीज़ का, तो वैसे ही मुझे हमेशा याद रहता था। मैं अपने हस्बैंड को पहले सामने से बोलती थी कि, लेकिन मुझे डेट का, मेरी तबीयत थोड़ी बीच में अभी 1-2 दिन से थोड़ी ख़राब थी, तो जिसकी वजह से मैंने नहीं ध्यान दिया था क्या 27 तारीख है, 26 तारीख है, 28 तारीख आने वाला है। मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी, कसम बता रही हूँ, पूरा एकदम भी याद नहीं था। और अचानक से रात को 27 तारीख, जी हाँ इससे पहले का जो रात था 27 तारीख को, बाबू सो गया। रात को 12 बज रहा था। हस्बैंड जी भी आधी मतलब कच्ची पक्की नींद में थे, और मैं फ़ोन रख के सोने जा रही थी। तो मैंने फ़ोन रखा, मैंने वीडियो एडिट वगैरह करके मैं फ़ोन रखी और मैं सो गई। आँख ऐसे बंद किया, आँख ऐसे एकदम खुल गया। और मेरा क्या ध्यान पता है ऐसा है कि जुलाई का महीना है, कितना तारीख है, तो मैं ऐसे ख्याल ऐसा लगा ना कि ससुर जी ने मतलब ये चीज़ मुझे याद है, क्योंकि बिल्कुल भी याद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और इससे पहले भी हुई है, मतलब बहुत लोग बोलते हैं उनके खुद के बच्चे लोग, मेरी ननद या तो मेरे हस्बैंड के भाई लोग या हस्बैंड कि मुझे पता नहीं, जबकि मैं उनके घर पे उतना मतलब मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं हुआ है, फिर भी मेरे को सपना आता है ससुर जी का, मतलब हमेशा मुझे ज़्यादा आता है। मैं अगर बोलूँ उनके फैमिली से ज़्यादा, पता नहीं मुझे क्यों आता है, लेकिन आता है रियली में। वो शायद याद दिलाते हैं, या तो उनको ये लगता होगा कि मैं करूँगी। एक उम्मीद होता है जो शायद जीने के टाइम भी रहता है, जो जीने के बाद जो मतलब इस दुनिया से चले जाते हैं उनको भी आशा रहता है कि ये इंसान करेगा, थोड़ा करेगा, ज़्यादा करेगा, लेकिन करेगा। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो वही हुआ कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। अचानक मैंने आँख बंद किया कि सोने के लिए, फिर मैं आँख खोली, जुलाई का महीना कौन सा तारीख है आज,
26 मेरे को था कि 26-25 तारीख है। फिर ध्यान आया कि जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में ही तो रहता है। फिर मैंने अपने हस्बैंड जी का फेसबुक ओपन किया, जल्दी से नेट ऑन किया, ओपन किया उनका फेसबुक। उनके फेसबुक में ऑलरेडी पापा का मतलब हर साल डालते हैं ना फ़ोटो, तो उसमें लिखा हुआ है हर एक चीज़, उनका 13वीं में जो फ़ोटो लगता है तो वहाँ पे डेट वगैरह लिखा हुआ था। तो फिर जल्दी से मैं की ओपन और देखिए, अरे हाँ आज का ही दिन है। फिर मैंने डेट देखा, कल 28 तारीख, कंफर्म मतलब होना था मुझे। एक बार कितना भी आ जाता है लेकिन मैं कंफर्म होना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज़ें आप समझ सकते हो क्या। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड को याद नहीं है क्या, लेकिन उनको याद था, लेकिन उन्होंने मुझसे डिस्कस नहीं किया था। यही चीज़ें मेरे हस्बैंड कभी मुझे मतलब वो बहुत चीज़ें ना अपने दिल में ही रखते हैं मेरे हस्बैंड, जहाँ तक मुझे लगता है वो अपने दिल में ही रखते हैं। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली जाना जाना करके, तो वो आधा नींद में ही थे। तो फिर अचानक से बोले क्या हुआ, तो हम बोले अरे कल पापा का बरसी है। तो बोले हाँ मुझे पता है। मैं बोली देख ना, अचानक मुझे ध्यान आया और हम बोले तुम्हारे पापा ने मुझे उठाया लगता है, पक्का उन्होंने उठाया। और तो फिर उसके बाद ये सोच के मैं बोली ठीक है सुबह फिर जिम लेट जाना। तो फिर हम लोग सो गए। फिर उसके बाद सुबह हुआ तो हस्बैंड जी नहा धोवा के सबसे पहले गए फूल वगैरह लाने, फूल वगैरह फिर माला चढ़ा दिया, अगरबत्ती हस्बैंड जी दिखा दिए, बाबू भी दिखाया जो आपने देखा होगा मस्ती कर करके, बहुत बदमाश है बुग्गू मेरा क्योंकि। और फिर मैं ही वीडियो शूट कर रही थी, सुबह का टाइम था इसलिए मैंने अपना फेस नहीं लिया, हस्बैंड जी लोग का लिया, क्योंकि सुबह सुबह आप समझते हो लेडी जो रहती है सुबह सुबह काम धाम में रहते हैं। तो मेरा ऐसा नहीं रहता कि सुबह उठो श्रृंगार पताल कर लो, बिल्कुल भी नहीं। मैं बाल तक नहीं झाड़ती, सब मेरा काम हो जाता है फिनिश, तो उसके बाद ही मैं सब कुछ करती हूँ। तो इसकी वजह से फिर उसके बाद पूजा वूजा करके ससुर जी का, फिर उसके बाद हस्बैंड जी और बुग्गू ही, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बुग्गू और हस्बैंड ही गए थे मंदिर। और मंदिर में लड्डू, मोतीचूर का लड्डू चढ़ा के, और बेसन का जो लड्डू होता है वो बेसन का लड्डू मुझे बहुत पसंद है, तो वो ही चढ़ाए थे। और मैं नहीं गई थी कुछ कारण से, और घर में काम भी था सुबह सुबह, तो ये लोग ही जाके आ गए। तो मंदिर का शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि बुग्गू अकेले हस्बैंड जी के साथ गया था, तो इम्पॉसिबल है बुग्गू को अकेले लेकर जाना, इम्पॉसिबल है। और अपने पापा के साथ जाए तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो अपने पापा के साथ बहुत मस्ती करता है, बहुत मस्ती नहीं मतलब जो मन वो करता है अपनी मर्जी का करता है। तो मैं हस्बैंड को बोली थी कि 2 मिनट का भी 2 सेकंड का भी वीडियो एक ले लेना क्लिक, लेकिन नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आप हर चीज़ दिखाओ, लेकिन मैं यहाँ बता दी कि तो हमेशा की तरह हर साल 6 साल हम ऐसे ही मना रहे हैं बरसी मुंबई में, कि पहले फूल चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद सब अगरबत्ती वगैरह दिखा के मंदिर में जाके उनके नाम से प्रसाद चढ़ा दिया जाता है। तो और जो पानी वगैरह चढ़ाना रहता है उनके नाम से वो बड़े भैया करते हैं जो गांव में रहते हैं वाराणसी में। तो बड़े भैया वहाँ पे किए होंगे जो उनको करना है, और हमारा जो फ़र्ज़ है वो हम कर रहे है ना। सबको अपना अपना फ़र्ज़, जिसका जो फ़र्ज़ है वो निभाए, क्योंकि फ़र्ज़ ही है जो हमें इस दुनिया में, जो फ़र्ज अपना पूरा करेगा ना वही गिनाता है, ना ही दौलत आपका गिनाएगा, ना ही आपकी कोई भी चीज़ नहीं। आप जो फ़र्ज करके जाओगे, जो आपका फ़र्ज है वही गिनाएगा। और आप सोचो, मैंने अपने ससुर जी के साथ ज़्यादा शादी के बाद टाइम स्पेंड नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मुझे उठाया, पक्का मुझे उठाया, क्योंकि मैं एकदम सोने, और मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि जुलाई है या तो पापा का बरसी है या कुछ, एकदम नहीं, बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ। और सोचो उनको आसरा होगा शायद है, क्योंकि अगले साल भी ना मेरे को सपना दे दिए थे, लेकिन इस साल सपना तो नहीं दिए लेकिन उठा तो दिए कि बहू रानी भूल कैसे सकती हो। तो वही बात था, और अच्छा भी है, चलो पापा ने याद दिला दिया। और थोड़ा सा है कि मुझे याद नहीं था, सॉरी उसके लिए। अभी क्या बोलूँ मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं था इसके लिए भूल गई थी। मुझे देखो बरसी होता है ना, तो रियली बता रही हूँ, मुझे सबसे अच्छी चीज़ें लगती है, चाहे मुस्लिम धर्म में हो चाहे हिंदू धर्म में, मुझे सबसे अच्छी लगती, कोई भी धर्म मुझे सबसे अच्छी लगती है जो मेरे पापा करते थे, गरीबों को खाना खिलाना। वो नेक काम अगर आप कोई भी चीज़ में कर दो, चाहे खुशी में चाहे गम में, तो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी की दुआ जरूर आपका कबूल होगा। और कोई नहीं देख रहा है ना, तो ऊपर वाला देख रहा है, ये हमेशा याद रखना। और मेरी ना बचपन से ये इच्छा है, मेरे पापा ये चीज़ें करते थे और ये मेरी इच्छा है, मेरी मम्मी भी करती है सच बोलूँ तो।
मेरी क्या है ना कि गरीबों को भर पेट खाना खिलाने का मुझे बहुत शौक है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मेरे पास जब भी लाइफ में मैं थोड़ी रिचेबल हो जाऊंगी, थोड़ा मेरे पास पैसा हल्का भी आ जाएगा ना, और अभी भी इतना है मेरे पास कि मैं 2-3 लोगों को आराम से खाना खिला सकती हूँ, ऐसा नहीं है। किसी को खाना खिलाने से आप गरीब नहीं हो जाएंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ लगता है खाना खिलाना, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत की चीज़ है। हम पैसा भी दे सकते हैं, लेकिन पैसे से ना छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, मैंने देखा है मुंबई में कि नशे की चीज़ें ले लेते हैं। मैंने देखा है, मैंने अपने आंखों से ये सब चीज़ें देखी, इसलिए पैसा नहीं देने का मन करता है। या तो आप कुछ पहनने का कपड़े दे दो, या तो खाना, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगता है खाने का आप दे दो। इतना नहीं है कि मैं एक झोपड़ी भी दे पाऊँ, खाना दे सकती हूँ, इतना औकात है। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ इस चीज़ के लिए, किसके मतलब कैसे करूँ। और मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ कि जाना कोई है क्या ऐसा तो मुझे बताना। मुझे खाना खिलाने का बहुत शौक है गरीबों को, हाँ गरीबों को मुझे बहुत। और ये सब चीज़ें जब होती है, जैसे बरसी हो गई या तो आपकी कोई खुशियाँ भी है, तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आप इस टाइप का सेलिब्रेट करो। या तो बुजुर्ग, जो बुजुर्ग के पास उनके बच्चे नहीं है, या फिर जो अपाहिज है, विकलांग है, जो नहीं कुछ काम कर सकते, जिनको ज़रूरत है, मुझे वो लोगों का करने का। मैं यहाँ पे मेरे घर के पास आश्रम है, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ जितने भी कपड़े होते हैं ना, मैं आश्रम में देना चाहती हूँ। लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड, क्या बोलूँ मैं, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी मेरी बातें नहीं वो सुनते, नहीं समझते, या तो उनको भी लगता हो कैसे जाओ, क्योंकि हमने कभी गए नहीं है कैसे क्या किया जाता है। नहीं तो इसकी वजह से, ऐसा नहीं कि वो मना करते हैं, लेकिन उनको भी आइडिया नहीं है। लेकिन मेरे घर के पास ना, मेरे घर के पास ही नहीं है, मतलब थोड़ा दूर, थोड़ा डिस्टेंस है, 10 मिनट का, गाड़ी से जाओ तो 10 मिनट का। वहाँ पे बूढ़े लोगों का आश्रम है, मुझे और बच्चों का भी है। तो मुझे लगता है ना कि मेरे पास जो भी कपड़े, अच्छे कपड़े, ऐसे भी नहीं फटे हुए, मुझे लगता है मैं ज़रूरतमंदों को दूँ। रियली बता रही हूँ, मेरे से जितना हो सके मैं उतना कुछ खाने का दे दूँ। मुझे बहुत वो चीज़ का, देखो वो चीज़ आपको कोई देख रहा नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है वो चीज़, वो हमेशा। अब मुझे वो चीज़, मैं कभी भी लाइफ में थोड़ी आगे बढ़ूँगी ना, तो मैं ये पुण्य का काम, ये अच्छी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे खून में, मेरे पापा में था। मेरे पापा हमेशा ये गरीबों को करते थे। मेरे पापा बहुत नेक दिल के थे यार। तो मेरे पापा का जब होता है डेट, जब आता है, मेरे पापा भी नहीं है, मेरे ससुर जी भी नहीं है, तो जब भी इन लोग की बरसी आती है ना, तो मैं ना सब रियली बता रही, पूजा पाठ, नमाज की, ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मैं गरीबों को खाना खिलाऊं। रियली बता रही हूँ मैं, रियली मेरा जो दिल है, देखो मैं खुलेआम बोल देती हूँ। मैं नहीं सोचती हूँ सामने वाला उस चीज़ को कैसे लेगा। हो सकता है कि ये सच सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन मेरा सबसे है ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें करो। मतलब कि गरीब, अगर हर गरीब को कोई ना कोई देगा कुछ, तो उन लोग को तो हमसे ही आसरा होगा ना यार, और किससे आसरा रहेगा? उनसे भी, उनको भी तो हमारे से ही आसरा हो। हम भी तो बड़े अपने से जो अमीर होते हैं उनसे आसरा करते हैं कि हमें काम धाम दे। काम धाम हम कहाँ करते हैं? जॉब हम कहाँ जाते हैं? मेरे हस्बैंड कहाँ जॉब करे जो उनसे रिचेबल है ना, जो उनको काम दे सके, उससे तो हम पैसा कमाएंगे ना। तो हमसे जो नीचे है ना, जो, तो उनको भी तो हमसे उम्मीद रहेगी ना। तो बस अगर ये काम सब करे ना, तो कितना अच्छा है। तो मेरा यही है। चलो, ये ब्लॉग को इन करता, आई होप ये ब्लॉग को आप थोड़ा प्यार देना। तो ससुर जी का आज बरसी था, बस उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, स्वर्ग में रहे, स्वर्ग नसीब हो। तो चलो, ये ब्लॉग को इन करती हूँ। और कोई भी गलती, मिस्टेक से मैंने कुछ अपशब्द बोल दिया होगा, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो देखो, मैं सोच के नहीं बोलती हूँ। मैं जब वीडियो बनाती हूँ मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ, मेरे दिल में जो रहता है मैं अपने जबान पे बयां कर देती हूँ। और मैं वीडियो रियली बता रही हूँ, मैं कभी उतना देखती भी नहीं हूँ कि मैंने क्या बोला क्या नहीं, मैं वीडियो डाल देती हूँ, ठीक है। तो कभी भी लाइफ में अगर कुछ वीडियोज़ में मेरी कुछ बातों से आप लोगों को हर्ट होगा, या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, तो बस उसके लिए सॉरी हमेशा, मतलब कभी भी किसी चीज़ के लिए भी। लेकिन ये ब्लॉग को चलो प्यार देना। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो चलो, ये ब्लॉग को इन करते, बाय बाय।